दुनिया में पाए जाने वाले सभी ममालिक अपने अंदर एक अलग ही दुनिया रखते हैं। हर मुल्क का अपना एक कानून है, अपने असूल हैं और अपनी करेंसी है। पर कभी कभी किसी मुल्क के पास कुछ चीज़ें इतनी शानदार और अनोखी होती हैं कि वो उभर कर बाकी लोगों के सामने आ जाता है। जैसे कि दुबई में ऐसा क्या है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है? किस चीज़ ने दुबई को दुनिया की महंगी तरीन रियासत बना दिया और क्यों दुबई दुनिया के तेज़ तरीन तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाता है? ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में जानने का मौका मिलेगा, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 8। सबसे पहले यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि दुबई कोई मुल्क नहीं है, बल्कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक रियासत है। या यूं कह लें कि रियासतों का एक टुकड़ा है जिसके कवानीर और शान शौकत बाकियों से अलग हैं। फैक्ट नंबर 7। मॉल ऑफ एमिरेट्स। मॉल ऑफ एमिरेट्स दुनिया के महंगे तरीन मॉल्स में से एक है। इसमें 70 से ज़ायद शॉपिंग सेंटर्स और सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। दुबई के शाखों को या तो नंबर 1 चीज़ बनाने का शौक है या फिर द ओनली वन। आप पूरे दुबई में घूमकर देख लें, आपको जो चीज़ भी नज़र आएगी वो या तो दुनिया की सबसे बड़ी होगी या फिर दुनिया की इकलौती ऐसी चीज़ होगी जो आज तक बनी है। ये मॉल भी इन्हीं अजायबात में से एक है। अब ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां दुबई तकरीबन हर लिहाज से दुनिया के बेहतरीन ममालिक की लिस्ट में आता है, वहीं ये गर्म तरीन इलाकों में से भी एक है। यहाँ गर्मी की वाहिद वजह दुबई का रेगिस्तान है जिसने इसे चारों तरफ से घेरा हुआ है, मगर इसके बावजूद भी आप सख्त गर्मियों में भी स्नो स्केटिंग का मज़ा ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ मॉल ऑफ एमिरेट्स जाना है और टिकट खरीद कर स्नो स्केटिंग करनी है। आर्टिफिशियल बर्फ पर स्नो स्केटिंग करना एक अलग ही एडवेंचर होता है। फैक्ट नंबर 6। गोल्ड कॉर्स एंड आइटम्स। इतनी महंगाई की वजह से दुनिया के बाज़ ममालिक में तो आवाम सोना पहनना भी एक ख्वाब ही समझते हैं, मगर यहाँ दुबई में आपको सोना वाफिर मिकदार में मिल जाएगा। दुबई के शेख दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं। ये लोग महंगी गाड़ी को भी मज़ीद महंगा करके चलाते हैं। हमारा मतलब है, एक तो कारें इनकी दुनिया की महंगी तरीन होती हैं, ऊपर से उन पर हीरे और सोने की कोटिंग कर लेते हैं जो इन कारों के मोल को मज़ीद आसमानों पर ले जाता है। यहाँ पर एक शेख के पास कई सोने की कारें मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 5। सुपर कार्स। सुपर कार्स की तो आप बात ही मत पूछिए। जैसे हमारे यहाँ रिक्शे आम सड़कों पर चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही दुबई में दुनिया की महंगी तरीन सुपर कार्स आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ हमारे मुल्कों में सुपर कार्स को देखना भी ख्वाब है, वहाँ दुबई में एक सुपर कार्स का कब्रिस्तान भी मौजूद है जहाँ नकारा सुपर कार्स गल सड़ रही हैं। वैसे ये कार्स इस कदर भी नकारा नहीं कि ठीक करने से चलाई ना जा सकें, बस शेख हजरात अमीर ही इस कदर है कि एक बार कार ख़राब हो गई तो उसको ठीक करवाने की बजाय सीधा कबाड़ खाने में दे दिया जाता है और उसी वक्त नई गाड़ी उनके बंगले पर पहुंच जाती है। वो कार्स जिनको हम सिर्फ मूवीज़ वगैरह में देखते हैं और हकीकत में देखना तो सिर्फ ख्वाब ही है, वो कार्स उस यार्ड में मट्टी की तहों तले गल सड़ रही हैं। उनका नई गाड़ी घर लाने का स्टाइल भी बाकी दुनिया से निराला है। ये लोग सुपर कार्स को हेलीकॉप्टर से बांध कर घर लाते हैं और रास्ते में सारा दुबई उनकी कार के नज़ारे करता है। नई नवीली कार को हेलीकॉप्टर के जरिए बिल्डिंग की छत पर रखवाया जाता है और इससे कार को डैमेज भी नहीं होती और बाद में आसानी से उसको नीचे उतार कर सड़कों पर घुमाया जाता है। फैक्ट नंबर 4। गोल्ड टॉयलेट्स। सोने के टॉयलेट सुनने में काफ़ी ऑकवर्ड और झूठ लगता है, मगर एक सर्वे के मुताबिक 2018 में दुबई के तकरीबन आधे शेखों के घर सोने के टॉयलेट्स ही लगे हुए थे। अब तो ये तादाद और भी बढ़ चुकी होगी। जहाँ कई ममालिक की आधी से ज़्यादा आबादी टॉयलेट से ही महरूम है, वहाँ दुबई के शेखों के पास सोने के टॉयलेट होना दुनिया में फलाही कामों की तरफ एक सवालिया निशान है। फैक्ट नंबर 3। बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के बारे आजकल कौन वाकिफ नहीं है। इसे न सिर्फ दुबई बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का भी एजाज़ हासिल है। कहा जाता है कि अब तो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची एक और बिल्डिंग दुनिया में बनने जा रही है। ये जैसे ही बनकर तैयार हो गई तो बुर्ज खलीफा से सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का एजाज़ छिन जाएगा। दुबई समेत पूरे अरब में आमतौर पर ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का रुझान कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। फैक्ट नंबर 2। बिजनेस। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर दुबई को अल्लाह ताला ने तेल के ज़खायर ना दिए होते तो आज ये सारी शान शौकत धरी की धरी रह जाती। ये बात एक हद तक सच भी है, क्योंकि दुबई आज तक जो कुछ भी है इस तेल के ज़खायर की बदौलत ही है। मगर
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2035 तक दुबई के तेल के ज़खायर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और इस बात का अंदाज़ा दुबई के लोगों और दुबई की गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से है। इसलिए उन्होंने तेल से अपनी कमाई का रास्ता थोड़ा बंद कर दिया है और मज़ीद बिजनेस के दरवाजे खुद पर खोली हैं। आज सिर्फ दुबई वाले 6% ही तेल से कमाते हैं, बाकी सारी कमाई उनकी रियल एस्टेट के बिज़नेस और टूरिज़्म से होती है, क्योंकि दुबई को पूरी दुनिया में टूरिज़्म का घर समझा जाता है। यहाँ कुदरती खूबसूरती तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर गवर्नमेंट ने इसको आर्टिफिशियल तौर पर इतना सजा संभाल लिया है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। फैक्ट नंबर 1, डार्क साइड ऑफ दुबई। आपको दुबई की शान शौकत तो नज़र आती है, पर आपको शायद दुबई की डार्क साइड का नहीं पता। दुबई में अरबियों की तादाद तो महज 15% ही है, बाकी के 85% पाकिस्तान और इंडिया समेत श्रीलंका और बांग्लादेश के गरीब लोग हैं, जो लोग काम की तलाश में यहाँ दुबई आते हैं और यहाँ के शेख उनसे 20-20 घंटे काम करवाते हैं। कुछ शेख तो इतने जालिम भी होते हैं कि काम करवाने के बाद पैसे भी नहीं देते और ये बेचारे ऐसे ही अपने प्यारों से जुदा यहाँ पड़े रहते हैं। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।